TMKOC यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा टीवी शो जिसे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं हर कोई एक साथ देखना पसंद करता था। व्यूज प्यूडीपाई और मिस्टर बीस्ट से भी ज़्यादा है। वही शो आज देखना भी पसंद नहीं करता। बहुत लोग तो ओल्ड एपिसोड देखते हैं खाना खाने के टाइम, न्यू एपिसोड कोई देखना भी पसंद नहीं करता। अगर आप न्यू एपिसोड देखोगे तो आपको यही सब कमेंट देखने को मिलेंगे। ओल्ड टप्पू इज गोल्ड, न्यू टप्पू इज ओवररेटेड, ओल्ड इज गोल्ड, यही सब कमेंट देखने को मिलेंगे। आखिर क्यों इतना डाउनफॉल TMKOC का कैसे हो गया? जो टीवी शो एक साल के अंदर ही इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीवी शो बन गया। जिस टाइम पे टीवी शो के नाम पे सिर्फ सास बहू के झगड़े, लड़ाइयाँ दिखाई जाती थी, तब सब टीवी लेके आया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फैमिली कॉमेडी शो। जिस शो की टैगलाइन ही थी, असली मजा तो सबके साथ आता है। और शो में सही में कुछ बात थी जिससे हर कोई खुद से रिलेट कर पाता था। इस शो में बहुत सारे लोगों की बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो आज भी ये शो खाना खाने के टाइम देखते ही होंगे। और पहले तो ये शो हर वक्त टीवी पे चलता ही रहता था। ऐसा कोई घर नहीं होगा इंडिया में जहाँ TMKOC नहीं देखा जाता था। इस शो के डाउनफॉल का एक रीज़न यह भी है कि न्यू एपिसोड में ऑडियंस के साथ बॉन्डिंग ही नहीं हो पा रही है। जबकि आप अगर यूट्यूब में पुराने एपिसोड देखोगे तो आप खुद को उस शो से रिलेट कर पाओगे। एक ऐसा मिडिल क्लास शो जैसे हर कोई मिडिल क्लास फैमिली खुद से रिलेट कर पाता था। टप्पू सेना जो हर दिन कोई ना कोई मस्ती करती रहती थी, और गोकुलधाम सोसाइटी जहाँ हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई हंगामा होता ही रहता था। इसे प्रॉब्लम धाम सोसाइटी कहना भी गलत नहीं होगा। गांव से आए हुए जेठालाल के बापूजी जो हर वक्त जेठालाल को कोई ना कोई किसी बात पर डांटते रहते थे। जेठालाल बिजनेसमैन जिस पर हर दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती थी, और उस मुसीबत का सामना करने के लिए तो उनके फायर ब्रिगेड मेहता साहब, दया भाभी उनकी वाइफ जो कि अहमदाबाद से थी, जो भोली भाली एकदम सीधी सादी थी। वो सोनू मेहता साहब कुछ ने अपनी मर्जी से शो छोड़ दिया, किसी ने कुछ कंट्रोवर्सी के चलते शो छोड़ दिया। यहाँ तक कि रोशन भाभी यानी जेनिफर मिस्त्री ने मौसूद मोदी पर ये तक एलिगेशन लगाए कि उन्होंने कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था उनके ऊपर। इस कारण से उन्होंने ये शो छोड़ दिया। बहुत सारे पुराने एक्टर थे जो चेंज होते गए, नए एक्टर आते गए, लेकिन दया भाभी और जेसल की वजह से शो फिर भी चलता रहा। लेकिन आज दया भाभी भी नहीं है, इस कारण से ये शो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चला गया है। जेठालाल की वजह से बहुत सारे लोग ये शो आज भी देखते हैं, लेकिन आज की स्क्रिप्ट में और पहले की स्क्रिप्ट में बहुत सारा अंतर हो गया है। आज की स्क्रिप्ट में देखोगे तो हर एक स्क्रिप्ट में डायलॉग कम, ज्ञान ज़्यादा मिलता है। ऐसा लगता है कि डायलॉग नहीं ज्ञान सुनने आए हैं। हर कोई नई बात पे हर कोई ज्ञान की बात करता है। ज्ञान की बात देनी चाहिए, कोई संदेश हर शो में हर पॉइंट में देना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि कॉमेडी कम लगे और ज्ञान ज़्यादा लगे। टप्पू सेना जो खुद शादी के लायक हो गई है, लेकिन उनके माँ बापूजी की एज बढ़ी नहीं रही है। मेकअप कर करके हर कैरेक्टर की एज कम दिखाई जा रही है। इससे कुछ रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। इससे और बॉन्डिंग टूटती जा रही है ऑडियंस और कैरेक्टर के बीच में। टप्पू सेना की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन पोपटलाल की अभी तक शादी नहीं हो पाई। ये भी थोड़ी अलग बात है, इससे कोई रिलेट नहीं कर पाता। कम से कम पोपटलाल की 50 साल एज हो गई है, लेकिन शादी नहीं करवाई है। कम से कम ये शादी करवा देनी चाहिए थी। और मेहता साहब, अंजलि भाभी और अय्यर बबीता, इन सब के बच्चे क्यों नहीं हो रहे? इन सब के ये बच्चे ऐड करने चाहिए थे। टप्पू सेना तो बड़ी हो गई है, कम से कम छोटी हो और कोई सीना आ जाती गोकुल धाम में और थोड़ा मौज मस्ती होता। लेकिन छोड़ो, क्या कर सकते हैं, उनकी मर्जी। मेरे हिसाब से डाउनफॉल का मेन रीज़न है दया भाभी, जो पिछले 2 साल से टीवी शो में नहीं है। हर एक एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि कल आएंगी परसों आएंगी, लेकिन आ ही नहीं रही है। इससे ऑडियंस का भी सब्र का पहाड़ टूटता ही जा रहा है। इससे हर कोई छोड़ता ही जा रहा है। ऐसे भी हर कोई देखता पसंद नहीं करता था। एक दया भाभी और जेठालाल ही हैं जिसकी वजह से ये शो चल रहा है। बाकी सब टप्पू, सोनू, ये सब तो पुराने वाले ही अच्छे थे। सब देखने से अच्छा तो कार्टून देख लो, छोटा भीम देख लो, ये सब अच्छा है। लेकिन ये इतना ओवररेटेड लग रहा है हर किसी को। मेरा नहीं, हर किसी का यही हाल है। मेरे हिसाब से इस शो को 2024 के एंड होते होते इस शो को भी एंड कर देना चाहिए, और टप्पू सोनू की शादी भी कर देनी चाहिए, पोपटलाल की शादी भी, और अय्यर बबीता और मेहता साहब अंजलि के बच्चे भी इंट्रोड्यूस कर देने चाहिए। उनको भी इतने बड़े हो गए हैं, इतने उम्र हो गई है, लेकिन उन्होंने बच्चे आज तक क्यों नहीं की? ये सवाल तो मेरे दिमाग से कभी जाएगा ही नहीं। और बबीता अय्यर का थोड़ा कुछ
एक एपिसोड अलग से बना के इस शो को द एंड कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से इस शो को फालतू खींचा जा रहा है, जो कि एकदम बकवास है। हर कोई देखना भी पसंद नहीं करता, सिर्फ देखते हैं तो देखते हैं जेठालाल की वजह से ही देखते हैं, और देख लेते हैं कोई 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 दिन बहुत सारे। और ऐसा हाल है कि हर कोई न्यू एपिसोड नहीं देखता, देखते हैं तो सिर्फ ओल्ड एपिसोड। और देखे भी क्यों ना, इनसे सबकी यादें जुड़ी हुई है, सबका बचपन टीएमक्यूसी से जुड़ा हुआ है।